भाग भाग। व्यवस्था करो यार। मौत को हराने का जज्बा और जिंदगी जीने की ललक। जब त्रासदी के बीच फंसा एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए भरपूर कोशिश करता है। ये वीडियो उत्तराखंड के उत्तरकाशी का है। यहाँ के धराली में मंगलवार को बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। पानी और मलबे का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया। प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया कि पल भर में सब कुछ तहस नहस हो गया। लोग कुछ समझ पाते कि इससे पहले ही घरों में पानी और मलबा भर गया। मामा चलेगा सेफ जगह। मामा हालांकि इस शख्स की किस्मत अच्छी थी। वो जैसे तैसे इस हादसे की चपेट में आने से खुद को बचा लिया। वो मलबे से रेंगते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश करता है। किनारे मौजूद लोग उसे हिम्मत दिलाते दिखते हैं और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। उत्तरकाशी में आई इस आपदा के बारे में एक प्रत्यक्षदर्शी ने भी जानकारी दी है। ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा। संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से। बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार को बादल फटने से हर्षिल इलाके में खीर गंगा गदेरे का जलस्तर बढ़ गया, जिससे धराली में भारी नुकसान हुआ है। अब तक घटना में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। जानिए घटना को लेकर अधिकारियों ने क्या जानकारी दी है। अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं, होटल्स भी हैं, उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है। उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था और उनका भी कभी मेरी फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे पता नहीं थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ये सर किसी प्रकार से मानहानि का कुछ जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स कोई वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, PWD का टीम चली गई है, SDRF NDRF को मैं भेज चुका हूँ। तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में। बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे सूचना मिली है, तत्काल जो हमारी सबसे नज़दीक की SDRF की टीम थी मौके पर रवाना हो गई है, पहुँच गई है। जो SCOC है उसके सुपरविजन में सभी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। जो आसपास की यूनिट्स हैं जो रेस्क्यू वर्क में हेल्प कर सकती हैं, आर्मी की यूनिट है, NDRF है, ITBP है, सभी की टीम्स मौके पे पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। हम लोग की बाकी की 2 टीम्स जो हैं वो भी पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा बटालियन से भी हम लोग एक टीम रवाना कर रहे हैं, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो कि डिजास्टर में हमको हेल्प कर सकते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो एक GO के सुपरविजन में वो भी हम लोग रवाना कर रहे हैं।
बाकी इसमें जो डिटेल में सुपरविजन है, जो इसको कोऑर्डिनेट जो एसयूसी में कर रहे हैं, वो सभी जो भी एजेंसीज जो इसमें हेल्प कर सकती हैं सभी के टच में है और लगातार इसको जो है बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हुए जो भी रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। ये हर्षिल के पास में एक थराली करके जगह है, वहाँ पर ये घटना बताई जा रही है और जैसे बाकी जो डिटेल्स जो आ रही हैं वो आपको हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे। देखिए, हर्षिल से 3 किलोमीटर दूर है, वो वहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि क्लाउड बर्स्ट है। क्लाउड बर्स्ट में और जो हमारे पास जो सूचना आई है उसमें नुकसान की संभावना व्यक्त की गई है और जिसमें कि कई सारे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और साथ में जान माल की भी क्षति की संभावना व्यक्त की गई है। जिलाधिकारी और एसपी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। उसी तरह से हमारी आपदा की जो बचाव की जो टीम होती है एसडीआरएफ की और साथ में एनडीआरएफ की, दोनों टीम वहां पे ऑलरेडी वहां पे भेजी गई है और उस जैसे ही हमें डिटेल में पता चलता है उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अभी हम आकलन मैंने बताया जैसा कि जिलाधिकारी और एसपी की जब वहां पे मौके पे पहुंच के जब रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये करीब दिन में 1:30 बजे के आसपास हमारे यहाँ राज्य का जो डिजास्टर कंट्रोल रूम है यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास 3 किलोमीटर आगे एक ऊपर 7 ताल है, वहाँ से एक क्षीर गंगा निकलती है और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये धराली मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया और जो अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी डैमेज हुआ ही है और अभी कैजुअल्टीज़ के बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। मौके पर हमारी आर्मी की टीम जो हर्षिल में रहती है वो पहुंच गई है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी भी पहुंचने वाले हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और ये भी टीम वहां पर मूव की जा चुकी है। पहली प्राथमिकता तो लोगों का रेस्क्यू करना है, इसके लिए हेल्थ विभाग की पूरी टीम साथ ही साथ फूड डिपार्टमेंट उन सभी को एक्टिवेट किया गया है। टेम्परेरी शेल्टर्स कहाँ लोगों को रखना है, क्योंकि डैमेज है तो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ पर सुरक्षित रखना भी होगा। इन सारी चीज़ों के प्रबंध किए जा रहे हैं और जैसे ही कोई अपडेटेड सूचना मिलती है आपको लोगों को तुरंत। देखिए, ये जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे हर्षिल गांव में, इसके बाद तुरंत जब सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बटकोट और बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है और वो रास्ते में हैं, जल्दी पहुंचने वाली हैं। और कितने मेंबर्स हैं पूरी टीम में जो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि एचएम ने भी ट्वीट कर दिया है कि एनडीआरएफ को बोला जा चुका है पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नजरिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। क्या उम्मीद लग रही, कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिहायशी इलाके थे उसमें जो इसमें फ्लैश फ्लड में आफ्टर क्लाउड बर्स्ट के बाद इंसिडेंट हुआ था? देखिए, इसकी सूचना अभी हमें एसडीएमए के हवाले से स्थानीय प्रशासन से अभी मिली नहीं है, पूरी सूचना अभी जानकारी मुहैया नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें और 50 से ज्यादा लोगों ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। वायनाड में भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ, क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट हुआ, तो बहुत बड़ा दुर्घटना था। आपको लग रहा है कि उस तरह का मैच, क्योंकि बहुत देख के जिस तरह से वीडियोज आ रहे हैं काफी दुखदायी है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो वायनाड है या चमोली का जो इंसिडेंट हुआ था 2021 में, एकदम एक तरह से एक रिप्ले लिख रहा है ये इंसिडेंट। तो ये बड़े स्तर पर ये एक राहत बचाव का कार्य अभी यहाँ पर होना है। इस तरह की जब इंसिडेंट्स होते हैं तो किस तरह का खतरा होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए खासतौर पे वहां पर जाके प्रेजेंट सिचुएशन में लोगों को बचाना होता है और खुद की भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मलबा काफी है वहां पर, तो वहां पर एक तो खोजना, लोगों को मलबे के नीचे जो दबे हुए बॉडीज होंगी उनको निकालना एक अपने आप में चैलेंज होता है और इसके अलावा जो चूंकि बारिश हो रही है, सेकेंडरी एक फ्लैश फ्लड के भी खतरा रहता है, उससे भी जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको सचेत रहना पड़ेगा।